जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके प्यार का आकांक्षी आपका भाई आज लेकर आया हूं जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन दिए हुए हैं महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोक मौर्य। तो इसका सही आंसर सी, भरत चक्रवर्ती। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर इसमें जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से आए तो मुंबई आपका सही आंसर होगा, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आए तो दिल्ली इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर मुंबई। यहां पर थर्ड क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? इसमें भी दो क्वेश्चन तरीके से बन सकता है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसमें भी केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको दिल्ली होगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ा प्रदेश होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे मेरी बातों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वर्तमान में भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में ऑप्शन दिए हुए 7, 8, 9, 10। तो सही आंसर इसका होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से कौन कौन है? 8 दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमनदीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, और लास्ट में 8 नंबर लद्दाख। इस प्रकार से कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में इस टाइम पे हैं। और राज्य कितने हैं? 28। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो लंबी नदी सबसे कौन सी है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो सबसे लंबी नदी आप देख सकते हैं, आंसर इसका सही होगा गंगा। तो गंगा आपका राइट आंसर है। इसकी लंबाई कितनी है गंगा की? इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और सेकंड नंबर पे हम कहें तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे कृष्णा नदी आती है, 1400 किलोमीटर है। और उसके बाद यमुना नदी आती है, 1376 किलोमीटर है। और उसके बाद नर्मदा, 1312 किलोमीटर लंबाई इसकी है। तो इस प्रकार से टॉप 5 नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले गंगा, दूसरे नंबर पे गोदावरी, तीसरे नंबर पे कृष्णा, और चौथे नंबर पे यमुना, और उसके बाद नर्मदा। ठीक, दुनिया में सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक, इस नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी नदी दुनिया की नील नदी है, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक, बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी, ठीक, ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। तो सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 10 किलोमीटर, कहीं कहीं पे इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर भी हो जाती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। तो इसकी सबको पता होगा, सबसे जो भारत की ऊंची मीनार है कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में है। 73 मीटर ऊंची है। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था, लेकिन वो घोड़े से गिरकर किसी प्रकार से उनकी मौत हो गई, और मौत के पश्चात इस कार्य को पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक, इसकी लंबाई अगर फुट में कहें 73 मीटर, तो इसकी लंबाई है, फुट में इसको चेंज करते हैं तो 339.5 फुट ऊंचाई इसकी होती है। 100 वर्ष पश्चात लगभग 1369 में इस पर बिजली गिर गई थी, और बिजली गिरने के इसके ऊपरी भाग को नुकसान हुआ था। नुकसान जब हुआ तो इसको किसने बनवाया? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको, जो बिजली गिरने से इसका नुकसान हुआ, तो इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसकी मरम्मत करवाई थी दोबारा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
भागड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध। तो हीराकुंड बांध इसका सबसे लंबा बांध है, जो कि किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक, ये किस नदी पे है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महानदी पर स्थित है। और इसकी लंबाई हीराकुंड बांध की 25.8 किलोमीटर है। यह कहां स्थित है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास स्थित है। और इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो ऊंचाई इसकी लगभग 61 मीटर होगी। लंबाई इसकी जो पुल की मेन मुख्य लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर लगभग होती है। और इसकी क्षमता जो है लगभग 340 मेगावाट की है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन 1 दिया हुआ है चेनानी नेसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, और उसके बाद दिया हुआ है मलीगुड़ा सुरंग, कामसेट सुरंग। तो इसका सही आंसर, पिछले वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चेनानी नाथरी सुरंग सबसे लंबी सुरंग है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा, लगभग सभी बच्चों को पता होगा। हर मंदिर साहिबा, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गोमतेश्वर। तो इसके सबसे जो क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन, इस 50 क्वेश्चनों में से यही क्वेश्चन है जो सबको पता होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका सही आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो बनाई गई है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति बनाई गई है, कहां बनाई गई है? तो आप कह सकते हैं गुजरात में। गुजरात में कहां पे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी लंबाई पूछ लेता है कभी कभी पेपर में, तो इसकी लंबाई 182 मीटर की है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और सरोवर बांध के नजदीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सरदार पटेल जो कि हमारे गृह मंत्री रहे थे, प्रथम गृह मंत्री भारत के, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कई बन गए हैं इसमें। ये गुजरात के रहने वाले थे और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही अब हम एकता दिवस मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए सही आंसर इसका सी वाला होगा, मुंबई। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पे, बारहवां क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम, बछेंद्री पाल। तो सही आंसर इसका आप लोग हमसे पहले बताने की कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में। तो कमलजीत संधू इसकी सही आंसर होगा। 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये महिला थी कमलजीत संधू। तो ध्यान रखेंगे 400 मीटर दौड़ में इनको स्वर्ण पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हिमालय के माउंट एवरेस्ट, ठीक, कल्पना चावला थी, रजिया सुल्तान थी, बछेंद्री पाल थी, सुचेता कृपलानी। सही आंसर इसका क्या होगा? बछेंद्री पाल होंगी, इसका सही आंसर सी वाला होगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आंसर दिया हुआ है इसमें सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी, मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर होगा किरण बेदी जो आईपीएस भारत की थी। 15वां क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। इसका सही आंसर आपका होगा सरोजिनी नायडू। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, फातिमा बीबी, कर्ण मल्लेश्वरी। तो इसका सही आंसर आपका होगा, कौन होगा? फातिमा बीबी। ठीक, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड
रेफरिंग लॉर्ड लिंटन, तो सही आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। 18वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राम गोपालाचार्य, लॉर्ड लिंटन। तो सही आंसर इसका होगा सी राम गोपालाचार्य। ठीक है, सी राज गोपालाचार्य जी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? अधिकतर लोगों को ये पता होगा प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सभी लोग बताएं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, अन्य। तो 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 21 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं। 21, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी या अन्य। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने 22 क्वेश्चन पर। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बसपा दनपा। और तो सही आंसर इसका होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सबको पता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए विदेशी तो बहुत हैं, प्रथम भारतीय पूछा गया यहाँ पे, कौन है? ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में कौन सा होगा? 23वां रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि 1913 में इनको प्राप्त हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, व्योम चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। सही आंसर ए व्योम चंद्र बनर्जी। ध्यान रखेंगे। 25वां क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अन्य। तो सबसे पहला ऑप्शन ए नंबर आपका राकेश शर्मा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मसक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। तो इसका सही आंसर 26 का रीना कौशल धर्मसक्तु। ठीक, ध्यान रखेंगे क्वेश्चनों को, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपके इसमें से लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। 27वां, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जो मौनी फिल्म थी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, कुंडलिक, भीष्म प्रतिज्ञा। तो सही आंसर इसका होगा, फर्स्ट आंसर इसका जो दिया हुआ है राजा हरिश्चंद्र, यही इसका सही आंसर है। ठीक, बढ़ते अपने 28वें क्वेश्चन की ओर। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय, क्योंकि इंडिया और भारत में काफी लड़ाई छिड़ी हुई है इस समय, इसलिए इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है ये क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना 100% होती है। इसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। सही आंसर इसका है सिंधु शब्द से। ठीक है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सिंधु शब्द से हुई है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाउ। और इसकी जो उत्पत्ति हुई लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व से मानी जाती है। इसका सोचिए बात को, कब कितना पुराना है? 4वीं सदी ईसा पूर्व से इंडिया नाम चला आ रहा है, आज का इंडिया नाम नहीं है। ठीक है, तो सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखेंगे। 28वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ठीक, भारत खंड भारत का क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम राष्ट्र, सभ्यता, अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ए, दूसरा नाम इसका सही आंसर है। और इसको भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आपका 28वां और 29वां काफी इंपॉर्टेंट है।
30वां क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार, अन्य। तो इसका सही आंसर आपका होगा, क्या होगा? रीढ़। कृषि क्या है? अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। अगर कृषि को छोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। 31वां क्वेश्चन में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो सही आंसर इसका हो गया सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या कितनी है अगर कहा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 मात्र इसकी जनसंख्या है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, कृष्ण कन्हैया, सीता विवाह, सती सुलोचना। तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण कन्हैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 33 लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन हैं? सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। तो सही आंसर इसका होगा 33 का सही आंसर होगा सत्यजीत राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लास्ट में दिया हुआ अर्ल कॉर्नवालिस सिंह। तो सही आंसर का बी होगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? प्रथम महिला मंत्री पूछ रहा है। श्रीमती सन्नो देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर और प्रिया हिमो रानी। तो सही आंसर सी वाला राजकुमारी अमृत कौर इसका सही आंसर है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी। 36 श्रीमती सुचेता कृपलानी इसका सही आंसर है आपका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए दिया हुआ है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, अन्य। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछ रहा है तो सही आंसर इसका फर्स्ट आपका ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल आपकी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 38 क्वेश्चन, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए। प्रथम अध्यक्ष लोकसभा का GB मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योम चंद्र बनर्जी, अन्य। तो इसका सही आंसर है GB मावलंकर, फर्स्ट वाला ही इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? 99% लोगों को हो सकता है इसका आंसर पता हो, लेकिन 1% लोगों को नहीं पता होगा। विश्वनाथ आनंद इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शतरंज के। 40वां, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर, अन्य। तो इसका सही आंसर बी होगा द न्यूज टुडे, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, मिथाली राज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अंजुमा चोपड़ा, अमिता शर्मा, पूनम यादव। तो सही आंसर है मिथाली राज, फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? आंसर दिए हुए हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, GB मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, RK नारायण। तो इसका सही आंसर होगा आंसर आपका फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अपने 43 क्वेश्चन पर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार, बिमला देवी। सही आंसर इसका होगा आपका कौन सा होगा? 43 का आंसर होगा आपका मीरा कुमार। ठीक,
सी वाला ऑप्शन मीरा कुमार आपका राइट आंसर है। मीरा कुमार 3 जून 2009 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? अभी पिछले बताया था, क्वेश्चन को ध्यान से अगर सुना होगा तो मैंने बता चुका हूं इसी वीडियो में कौन था। विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर जन्म कहें तो 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में हुआ था और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में दिल के दौरे से हुई थी। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर, क्योंकि इन्होंने 500 से अधिक रियासतों को एक किया था, भारत में मिलाया था। तो इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, और इनके बारे में बताएं तो 2 सितंबर 1946 से 15 दिसंबर 1950 तक की ये भारत के गृह मंत्री पर आसीन रहे थे। तारीख ध्यान रखेंगे, 2 सितंबर 1946 से 15 दिसंबर 1950 तक, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, भारत के गृह मंत्री पद पर आसीन रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन दिए हुए हैं, कैलाश सत्यार्थी, जे थॉमसन, सीवी रमन, मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर सीवी रमन आपका है। सीवी रमन 1930 में इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक, ध्यान रखेंगे, सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ABC वाला ऑप्शन इसका सही है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को ये जो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया था? ध्यान रखेंगे, 1968 में दिया गया था। ठीक, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को 1968 में। नेक्स्ट 47, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, अमर्त्य सेन, वेंकटरामन रामकृष्णन, अन्य। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी वाला, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इसका सही आंसर है। और अमर्त्य सेन को ये कब दिया गया था? 1998 में। 1998 में। तो ध्यान रखें, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था, 1998 में दिया गया था। और ये पश्चिम बंगाल के निवासी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ये नोबेल पुरस्कार, प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको कौन से दिए गए वो ध्यान रखेंगे। 48, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन था? सभी लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन लगभग। ए ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अन्य। क्वेश्चन एक तो ही सरल है इसमें। 49 क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला हैं, कौन है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू। महिला मदर टेरेसा हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी नहीं है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। भारत रत्न अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी होंगी। और मदर टेरेसा को कब मिला था? देखिए 1979 को। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो इसमें आएगा इंदिरा गांधी, श्रीमती सीपी के लिखा हुआ बी वाला ऑप्शन इसका सही है, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों। बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है, तो इसके लिए मेरी मेहनत को एक लाइक तो जरूर दे दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करें भाई।